मनुष्य की स्थिति उसी गजेंद्र की तरह है। चौथे मनवंतर का प्रसंग सुखदेव सुनाते हैं। कौन सा गजेंद्र? परीक्षित ने पूछा, गजेंद्र कौन है? तो बताए, आसीद गिरवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुता। एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसका नाम है त्रिकूट। चारों ओर उसके बहुत बड़ा क्षीर सागर है और उसके किनारे किनारे बहुत घनघोर वन है, जंगल है। और उसी वन में, जंगल में एक हाथी निवास करता है, नाम है गजेंद्र। गजधन इंद्र, गजों का, हाथियों का राजा। परीक्षित, उसकी कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं। इतना बड़ा कुटुंब परिवार पाने के बाद ये गजेंद्र को बड़ा घमंड हो गया कि महाराज मेरे तो इतना बड़ा परिवार है, मुझे किसी से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने मेरे ऊपर नजर उठा के देख भी ली ना, तो मेरे इतने पुत्र हैं, लाइन से अगर लग जाएंगे तो कोई मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। परीक्षित, ये केवल किसी एक जड़ हाथी की, किसी गज की कोई कथा नहीं है। परीक्षित, यह हर मनुष्य की कथा है। और आज मैं एक बात और कह दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो पशु हैं और हम मनुष्य हैं, इतना ही तो अंतर है कि वो 4 पांव से चलते हैं और हम 2 पगों से चलते हैं। भोजन हम भी पाते हैं और भोजन वे भी पाते हैं। शयन वो भी करते हैं, शयन हम भी करते हैं। ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये मनुष्य भी अग्रसर है, वो पशु भी अग्रसर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक बात और बता दे कि दुनिया भर की चीजें जब ये मनुष्य पाता है, तो ये जो भोजन जिसको कहते हैं, किसी संत ने कहा भोजन में मात्रा लगी है, और दूसरा ही मिलता शब्द है भजन। भोजन में मात्रा है, भजन शब्द में कोई मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि भोजन करो तो मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य मात्रा का ध्यान रखते हैं, ज्यादा पा लेंगे तो अपच हो जाएगी। जो भोजन अच्छा था, पेट भरने वाला था, हमारे लिए लाभदायक था, वही हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनुष्य को इतना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो पशु हैं, ये आराम से पाते हैं, इनको अपने आप सब कुछ पच जाता है। हमें शयन करना है, हमें सोना है, तो अपने लिए ये गद्दे, दुनिया भर के व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन यह पशुओं को कहीं से अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीजें मैंने केवल इसलिए बताई। हम मनुष्य हैं और वो जो पशु हैं, हम में और उन पशुओं में क्या समानता है। भोजन भी करते हैं, शयन भी करते हैं, रुदन भी करते हैं, कभी कभी अपनी भाषा में खिलखिला के हंस भी लेते हैं। हर वो कार्य करते हैं जो हम मनुष्य करते हैं। लेकिन केवल और केवल अंतर इतना है कि हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है, क्या नहीं सही है, इसकी विचार करने की बुद्धि उन पशुओं में नहीं है। ये केवल और केवल हम मनुष्यों को मिली है। और जो ये बुद्धि पाने के बाद भी और धर्म की ओर या भगवत भक्त की ओर मुड़ता नहीं है,
तो ऐसा मनुष्य उसी पशु के समान है। फिर मनुष्यों में और ऐसे पशुओं में कोई भेद नहीं है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। ऐसा मनुष्य इस भूमि पर भार स्वरूप पड़ा हुआ है। और मेरे विचार से मुझे लगता है ये धर्म कहता है ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जो भगवत भक्ति से विमुख है सरकार। और हम फूलते किस पे हैं? ये हाथी की तरह हमारा परिवार है, हमारे पास में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, घर में 4 बेटे हैं। अरे मेरे 4 बेटे हैं, मेरा कोई क्या कर पाएगा? मेरे इतने बड़े, इतना कुटुंब, इतना मेरा परिवार है, मेरा कोई क्या कर पाएगा? लेकिन गजेंद्र एक दिन अपने परिवार को लेकर के, सबको लेकर के सरोवर में वो जल क्रीड़ा करने के लिए गया है। सब तट पे विराजमान है, लेकिन सब तट पे विराजमान है, क्रीड़ा कर रहा है कि अचानक किसी जीव ने भीतर से उसके पांव को पकड़ लिया। और जो ही पांव को पकड़ा तो गजेंद्र ने कहा, अरे मेरा इतना बड़ा शरीर, मैं इतना बड़ा हाथी, कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोड़ देगा। क्रीड़ा को इसने जारी रखा और जितना ये क्रीड़ा करता जा रहा है उधर से वो जीव, वो ग्राह उसके पांव को भीतर खींचता जा रहा है। खींचते खींचते अब जब वो पांव को खींच करके भीतर ले गया और रक्त की रुधिर की धार बही ना, और कष्ट से, दर्द से वो गजेंद्र कराह करके चिक्कार लगाया, भीतर किसी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तट पर विराजे हुए पुत्रों ने सब दौड़ करके आए और निकालने का प्रयास किए, सब असफल हुए ना। पिता को प्रणाम किए, पिताजी हम असफल हुए, कोई बहुत बड़ा जीव है जिसने आपके पांवों को पकड़ा है, हम सक्षम नहीं है आपको निकालने में, क्षमा करें। और इतना कह करके वो बेटे सब जाने लगे। कभी सोचना, क्या हम और आप भी ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं? कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई जीव बीमार हो जाए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, आपके कुटुंब के, परिवार के लोग, मित्र, दोस्त, यार सब आपके पास खड़े होंगे, लेकिन आपके उस दर्द को, उस पीड़ा को कोई बता नहीं पाएगा, वो स्वयं आपको सहना पड़ेगा। पत्नियां आई, लेकिन वो भी सब असफल हो गईं, तो वो भी जाने लगी। आज गजेंद्र ने कहा, अरे इन सब पे मैं कितना घमंड करता था, और आज कुछ पलों में ये सब मुझे छोड़ के चले गए। आज पूरे भरे कुटुंब में इनके मध्य से मेरे बीच, मेरे पास में कोई भी नहीं है। और तब जब सारे द्वार बंद होते हैं तो जीव कहता है, अब भगवान के हवाले, अब भगवान के भरोसे है। क्या उतना ही पहले से यदि भगवान को भज ले तो बाद में भगवान को अचानक से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब सारे द्वार बंद हो जाएं तो जीवन में तुम यही सोचना, कोई तुम्हारे लिए अगर द्वार खोले भी हो तो एक बात को याद रखना, कोई ना कोई स्वार्थ उसका निहित होगा, क्योंकि ये माया के संसार में निस्वार्थ कोई जल्दी हो ही नहीं सकता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यहाँ रीति। तो उस समय भी इस गोविंद को तुम लक्ष्य करना,
और वो पंक्तियां कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। छोड़ देना सब कुछ। और तब वो जड़वत हाथी अपनी सूंड को उठा करके गोविंद को बुलाता है। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यु शिक्षितम्। बुलाया गोविंद को, जिस समय आवाज लगाई। देवता कहते हैं नाम नहीं लिया है, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। और तब भगवान ने जब देखा तो वो नारायण अपने स्थान से चला, गरुड़ को आदेश किया। कथा में ध्यान रखेंगे, गरुड़ को आदेश किया, गरुड़ शीघ्र चलो, मेरा गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। गरुड़ को भी लगा मैं नहीं जाऊंगा तो आज भगवान गजेंद्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये सबको चलाते हैं, इनको मैं चलाता हूँ, मेरा कितना बड़ा पद होना चाहिए। भगवान ने कहा गरुड़ क्या सोच रहा है? अरे तेरे हृदय में ये विचार आया भी तो कैसे आया? तो एक काम कर, तू आज मुझे नहीं लेके जा, मेरी एक इकन्नी अंगुली के भार को उठा करके दिखा गरुड़। महाराज गरुड़ के पंख फड़फड़ा गए, चरणों में गिर गया, एक उंगली के भार को उठा नहीं पाया। भगवान वहां से अकेले ही चल दिए। और तब वो गजेंद्र नेत्र बंद करके और गोविंद को पुकारता है, और वो गोविंद उसे आता हुआ देखा। और जब वो गोविंद की छवि आती हुई नजर आई तो आज गजेंद्र कहता है प्रभु शीघ्र आओ ना, और अपनी यह सावली सूरत मधुर मूरत मुझे सामने से दिखाओ और मुझे मेरे प्राणों को बचा लो गोविंद। तब गजेंद्र ने गाया दिलकशी तेरा नक्शा है, ये सूरत बड़ी प्यारी है, ये दिल एक मंदिर है, और मन पुजारी है। दिल मंदिर, मन पुजारी, और उसके भीतर एक मूरत है, वो गोविंद और किसी की नहीं, इस मन में जो रखी है मूरत वो तुम्हारी है, मूरत वो तुम्हारी है। गजेंद्र ने पुकारा, परमात्मा दौड़ करके आए। आने में थोड़ी सी देर लग रही है तो भगवान ने सुदर्शन पहले छोड़ दिया। सुदर्शन आया है, आकर के ग्राह का उद्धार किया, और फिर भगवान गजेंद्र के समक्ष प्रकट होते हैं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, बारंबार प्रभु को नमन करता है, प्रणाम करता है। ये कथा बताती है कि एक जड़वत हाथी जब भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो करके और भगवान को बुला सकता है, तो महाराज मानव तन पाने के बाद भी यदि हम ना बुला पाए तो इससे अधिक लाज की बात और क्या हो पाएगी।
सुखदेव जी कहते, देख रहे हो परीक्षित, एक बात बताओ, आज भगवान ने किसके ऊपर पहले कृपा की? गजेंद्र के ऊपर या ग्राह के ऊपर? ग्राह पर। क्यों? क्योंकि भगवान जिसे मारते हैं उसका संहार नहीं, अपितु उसी पल उसका उद्धार कर देते हैं। आज सुखदेव जी ने एक बात और सुंदर कही कि भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया पहले? क्योंकि ग्राह ने चरण पकड़ रखे हैं। किसके चरण? गजेंद्र के। और गजेंद्र पुकार रहे भगवान को, तुम्हें सीधे कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। उछाल मार करके डायरेक्ट भगवान की ऊंची उस चोटी पर, शिखर पे पहुंचना चाहोगे तो कभी वो मिलने वाला नहीं है। कहीं उछाल बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसे हम गिरेंगे कि कोई आधार नहीं मिलेगा। तो कोई भजनानंदी किसी भक्त के, किसी संत के, किसी गुरु के चरण पकड़ लो तो वो संत अपना उद्धार करने से पूर्व तुम्हारा उद्धार करा देगा, तुम्हें भव से पार करा देगा। किसी संत के चरण पकड़ लें, पांव पकड़ लें तो सरकार कभी ना कभी तो भगवान मिल ही जाएंगे।